देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक युग पार्ट सेकंड। देखिए, हमने जो है पूरा प्राचीन को 20 टेस्टों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमारा दूसरा टेस्ट आज है। अब देखिए, इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, वो देखिए जो है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। एक, ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त दंपत्ति शब्द घर के स्वामी और स्वामिनी का घोतक है। दो, वैदिक काल में व्यापार को नियंत्रित करने वाले पणि विशेषण से अविहित किया जाता है। आंसर में देखें, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, देखिए मतलब जो है इन पे विचार करना है। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त जो है दंपत्ति शब्द घर के स्वामी और स्वामी दोनों का घोतक है, ये सही है। वहीं पर दूसरा पॉइंट जो है हमारा जो है, वैदिक काल में व्यापार को नियंत्रित करने वाले पणि विशेषण से अविहित किया जाता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत आंसर बन जाता हमारा दोनों, यानी आंसर बन जाता है सी, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? अब देखिए, इसमें स्त्रियों के विषय में सही नहीं बताना है। ए, वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उनका विवाह यौवन आरंभ से पूर्व हो जाता था, यानी ये सी सही है, ये रॉन्ग है, यानी इसका आंसर बन जाता है हमारा डी। अब देखिए, मतलब जो है, अगर ऋग्वेद में स्त्री के विषय की बात करते हैं, इनमें सही नहीं क्या है, उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था, यौन आरंभ के बाद ही होता था, तो आंसर बना इसका डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया। वर्ण संकर की संकल्पना सर्वप्रथम धर्म सूत्रों में मिलती है। अब देखिए, इनमें विचार करना है। विचार का मतलब देखिए, अब देखिए, अब इसमें जाति शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में किया था, यह सही है। वर्ण संकर की संकल्पना जो है सर्वप्रथम धर्म सूत्रों से मिलती है, ये दोनों सही है, तो आंसर बन जाता है सी, ये सी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मर्दभांड वैदिक काल से संबंधित है? अब इसमें वैदिक काल से संबंधित बताना है, कौन सा मर्दभांड वैदिक काल से संबंधित है। अब देखिए, इसका आंसर देखिए, मतलब जो है गेरू कर्ण मर्दभांड, काले लाल मर्दभांड, लाल मर्दभांड और चित्र धूसर मर्दभांड। देखिए, इसमें जो है गेरू वर्णी मतलब जो है आंसर बनेगा ए, इसमें ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि राजा ऐसे नहीं चाहता था। ऋग्वेद अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, राजपद अनुवंशिक नहीं था। अब देखिए, इसमें बताना है कि मतलब जो है, यानी ऋग्वेदिक राजा का प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। अब इसमें देखिए, राजा ऐसा नहीं चाहता था, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था उपयुक्त नहीं थी, यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था, राजपद अनुवंशिक नहीं था। देखिए, मतलब जो है इसका देखिए आंसर बना। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है, इस कारण से गण संघ क्षेत्र को वैदिक उत्तर काल में मलिच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है। ए, वर्ण श्रेणीगत क्रम नहीं होना, वैदिक क्रमकांड से विमुक्त, गो हत्या का प्रचलन, मलिच्छ भाषा बोला जाना। अब देखिए जो है, इसमें देखिए आप जो है ये पूछ रहा है किस कारण से गण संघ क्षेत्र को वैदिक उत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित करता है। देखिए, इसमें
कर्म कांडों की विवक्षता के कारण जो है, मतलब यह बनेगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता सकल शाखा की है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है। अब देखिए इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें सही बताना है आपको। देखिए यानी कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता सकल शाखा की है, बिल्कुल सही है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ये भी सही है। बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है, ये भी सही है। तो आंसर बन जाता है डी, 1 2 3, आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट, में मिलान करना, देखिए मिलान है, पहले भी कहा मैंने, इसको जो है ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब इस तरह से इसका मिलान करना है। देखिए आप जो है, यानी कि पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का ऋग्वेद का एक अध्याय है, बिल्कुल सही है, 1 का 4। उसके बाद ईशोपनिषद, ईशोपनिषद देखिए ऋग्वेद से एक अध्याय है, यानी ये आपका 3। उसके बाद देखिए आप जो है गोपद, गोपद देखिए एक ब्राह्मण पाठ है, यानी ये सी का 2। उसके बाद वेदांग, वेदांग यश का निरुक्त है, नंबर क्या है ये आपका 1। अब देखिए हमने ये मिलान कर दिया है आपका, तो इसमें फिगर देखिए 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 कौन सा बनेगा, आंसर बन जाता है ए, तो इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण संवर्ग से बाहर थे प्रविष्ट करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? ए अग्निष्टोम, अपोर्तोयम, ब्रह्मात्योस्तोम, पांजन्य रात। यानी देखिए आप जो है इसमें बताना है आपको, यानी कि जो है वैदिक अनुष्ठान से उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे प्रविष्ट करने का लिए किया जाता है। एक लिखिए, देखिए हमने ये बताया था, अग्निष्टोम, अपातोरियोम और ब्रात्यस्तोम और पांचे रात्र। आंसर बनेगा सी, ब्रात्यस्तोम, आंसर सी बन जाता है। नेक्स्ट, इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंग्रीस शिष्य के रूप में उल्लेखित किया गया। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। अब देखिए मतलब जो है इसमें जो आंसर बनेगा, पूछा क्वेश्चन आपसे, यानी कि इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंग्रीस शिष्य के रूप में उल्लेखित किया है, यह किया गया छांदोग्य उपनिषद। आंसर बना हमारा ए, ये हमारा ए आंसर बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए इसमें जो है सही उत्तर का चयन करना आपको, देखिए इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम हाथी की चर्चा मिलती है, लेकिन वे पालतू नहीं थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष की चर्चा की गई है, यह भी सही है। पहली बार रजत चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ, यह भी सही है। तैत्तिरीय आरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा हुई है, यह भी सही है। यानी चारों सही है, तो आंसर बन जाता है डी, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए इनको चयन करना, इसमें देखिए आप जो है पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में हुई, सही है। सूदखोरी और महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुई, ये भी सही है। तो आंसर बन जाता है सी, 1 2 सही है, तो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज में राजपद या राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? यानी देखिए ऋग्वेद में, मतलब एक तरह से देखिए आप जो है, यानी वैदिक समाज में राजपद और या राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? यह था युद्ध का भय, यानी आंसर बना बी। नेक्स्ट, वैदिक राजाओं के सामाजिक जीवन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए इसमें जो है बताना है आपको,
यानी कि वैदिक राजाओं में सामाजिक जीवन के बारे में सही नहीं है। सामाजिक जीवन व्यवसाय पर आधारित था, सही है। एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना सकते थे, बिल्कुल सही है। दास प्रथा भी प्रचलित थी जिसमें दासियां भी होती थी, ये भी सही है। समाज सामंतवादी नहीं था, ये आंसर हो जाता है, यानी कि डी आंसर बन जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में सही नहीं बताना है, एजुकेशन के बारे में। अब देखिए, इसमें देखिए आपका जो है, सामान्यतः शिक्षा के द्वार सभी द्विजों के लिए उन्मुख थे, पर वेद का अध्ययन मुख्यतः ब्राह्मण ही करते थे, सही है। गणित, व्याकरण और छंद शास्त्र के अतिरिक्त वेदों का अध्ययन शिक्षा के मुख्य विषय थे, बिल्कुल सही है। आर्यों ने लेखन लिपि या प्रणाली विकसित कर ली थी, यानी शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती। आंसर बन गया सी, यानी सी रॉन्ग है, ये सी आंसर। नेक्स्ट, में सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। देखिए जो है, यानी सही सुमेलित कौन सा है इसमें, देखिए राजसूय युग ऐच्छिक धार्मिक अनुष्ठान का बड़ा यज्ञ है, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार और राज्य के लोगों के लिए, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ शक्तिशाली राज्य की मतलब शक्ति। अब देखिए इसमें जो है वाजपेयी यज्ञ, देखिए आंसर बनेगा इसका सी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको जो है क्रम के अनुसार सजाना है आपको। देखिए इसमें देखिए आप जो है, यानी कि देखिए वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांत, यानी कि देखिए इसमें क्या मतलब समझिए आप तरह से जो है, एक तरह से यानी कि सबसे पहले वेद आएगा, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद और वेदांत अंत में आएगा। देखिए इसका आंसर बनेगा आपका बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए आयुर्वेद जादू टोना, ये रोंग है, ये ऐसा संबंध नहीं है। जैसा शिल्प वेद मूर्ति कला से है, गंधर्व वेद संगीत से, संग्राम धनुर्वेद संग्राम से, तो आंसर बन गया इसमें ए, ये सही नहीं है। आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि देखिए आर्य पूर्व अपने संघर्षों में सफल रहे, वो चीज देखिए, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। देखिए आंसर बनेगा इसमें डी, ये डी आंसर बन जाता है।